के गणतंत्र की ताकत क्या है? गणतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनों के आदर्श वाक्य हैं उस देश को चलाने वाली प्रतिनिधि संस्थाओं के ध्येय वाक्य क्या है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। मेरे प्रेरक हैं ये ध्येय वाक्य। देश का मंत्र है सत्यमेव जयते, तो भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। और मुंडक उपनिषद से लिए गए इस वाक्य का अर्थ है कि आखिर में सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य ही सबसे बड़े लक्ष्य। संसद का पथ प्रदर्शक है धर्म चक्र प्रवर्तन है, और ये वाक्य संसद भवन में अंकित है। इसका अर्थ है भारत के शासक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े और उसका अनुसरण करें। भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसे कहते धर्म चक्र प्रवर्तन। यह सूत्र वहीं से लिया गया है। सीबीएसई का ध्येय वाक्य है असतो मां सद्गम्य, और ये लिया है बृहदारण्यक उपनिषद से। इसका अर्थ है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और यूजीसी का ध्येय वाक्य है ज्ञानम विज्ञानम विमुक्त है, यानी ज्ञान ही जड़ता को मिटाता है। स्वास्थ्य का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। और ये जो पंक्तियां हैं वो कालिदास की रचना कुमार संभव महाकाव्य से ली गई है। न्याय की शक्ति को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्म ततो जय, धर्म है वही जीत है। और ये वाक्य महाभारत से लिया गया है। मूल श्लोक है यतः कृष्ण ततो धर्मो यतो धर्म ततो जय। कि विजय हमेशा धर्म के पक्ष में होगा। ज्ञान की प्रार्थना करते हुए केंद्रीय विद्यालय का ध्येय वाक्य तत्त्वम पूषण अपावृणु। ये ईशावास्य उपनिषद के मंत्र से ये सूत्र दिया गया है। इसका अर्थ है कि सत्य का मुख सुनहरे ढक्कन से ढका है, हम सत्य को जान सके और देख सके, इसलिए हे सूर्यदेव इस ढक्कन को हटा दीजिए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका अर्थ है तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। और ये वाक्य मनुस्मृति से लिया है। तो भारत की वायुसेना है उसका सूत्र है नभः स्पृशम दीप्तम। ये वाक्य भगवद गीता से लिया है, कृष्ण अर्जुन के संवाद का हिस्सा है। इसका भावार्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। इस श्लोक में विष्णु के गुणों के बारे में बताया है कि उनका रूप चमकदार है, कई रंगों वाला है और प्रकाशमान नेत्र वाला है। ये भारत की नौसेना है उसका ध्येय वाक्य है शम नो वरुण। ये तैत्तिरीय उपनिषद की प्रार्थना से लिया है। इसमें जल के देवता वरुण की प्रार्थना है और इसका अर्थ है जल देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे और शांति प्रदान करें। जो भारत की थल सेना है उसका ध्येय वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। मतलब हर सैनिक में स्वयं से पहले सेवा करने का भाव रहता है। हमारे देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले आते हैं, इसलिए पहले देश बाद में।
सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका अर्थ है कर्तव्य पथ पर हमेशा बढ़ते रहो, और इसका घोष है भारत माता की जय। भारतीय जो तट रक्षक हैं उनका मंत्र है वयम रक्षामः, कि हम रक्षा करते हैं। तो भारत के गणतंत्र की ये ताकत के पीछे हमारे उपनिषद, महाभारत, गीता का जो विजन है, कुछ दृष्टिकोण है, वो इसमें समाहित है। सुप्रीम कोर्ट में भी ध्येय वाक्य यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहां विजय है, तो जहाँ धर्म है वहां विजय होनी चाहिए, वैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो गण की ताकत, ये सूत्र और ये विचार जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, देश को चलाने वाली प्रतिनिधि संस्थाओं के उस लक्ष्य को हमें दिखाते हैं और हमारे इरादों को मजबूत करते हैं, हमारे विजन को क्लियर करते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर इसका भी हमें एक बार मनन करना चाहिए। अब एक बात और है, ज्ञान, जानकारी और समझ, तीनों अगर ठीक से मिल जाए तो सीखना प्रारंभ होता है। तो यदि सीखना न हुआ, ये तीनों बातें जीवन को सिर्फ बाहर से ही समृद्ध और सुविधाजनक बना सकते हैं। जब भीतर का रूपांतरण हम करते हैं तो वो सीखने से ही संभव होता है। उसका अच्छा उदाहरण क्या है कि हनुमान जी जो सदैव सीखने को तैयार रहते हैं। लंका जाते समय उन्होंने एक बात सीख ली कि वहां सब बड़े बड़े अपराधी मिलेंगे, तो सबसे बड़ा दुराचारी तो रावण ही है। तो विचार किया कि छोटे अपराधियों पर हाथ नहीं डालूंगा, सीधे रावण को खोलूंगा। अब आज की जो राज्य व्यवस्था है उसमें हम क्या देखते हैं कि छोटे मोटे दोषियों को और भ्रष्टाचारियों को आसानी से पकड़ लिया जाता है, और जो बड़े बड़े अपराधी है वो खुले घूमते हैं। लेकिन हनुमान जी की स्टाइल कुछ अलग है। उनका काम सीता जी को सूचना देने के बाद पूरा हो गया, लेकिन उनको तो सबसे बड़े अपराधी तक पहुंचना था। इसलिए अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के बेटे को मारा और फिर बांध कर उस तक पहुंचे। ध्यान रखिए, वे ले जाए नहीं बल्कि शिक्षा से गए थे, क्योंकि बताना चाहते थे कि यदि घरों पर हाथ नहीं डालेंगे तो जीवन भर छोटे अपराधियों से खेलते रहना पड़ेगा, बड़े और अधिक पनपते रहे। इसलिए रावण के सामने उसकी लंका चलाई और हम सबको यह संदेश दिया कि सत्य की विजय बड़ी करना हो तो शिकंजा बड़े अपराधियों को कसना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी यही सच्चा गणतंत्र होगा। तो आज गणतंत्र की यह सीख है, और हनुमान जी के इस कार्य से हमें प्रेरणा मिलती है। तो हम उस विजन तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें उस प्रकार के प्रयास हमारे तेज करने पड़ेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।